हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने पहली कक्षा में डेटा ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ा। मॉड्यूलेशन वह क्रिया होती है जिसमें सिग्नल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और उसको ट्रांसमिट किया जाता है, और पुनः उसी सिग्नल को जो ट्रांसमिशन होके आया है सिग्नल, उसी को रिसीव करके से बिना डीमॉड्यूलेशन करके हम लोग उसे मूल सिग्नल में मतलब दूसरे सिग्नल में परिवर्तित करते थे। ये क्रिया हमारी आपकी मॉड्यूलेशन कहलाता था। इस मॉड्यूलेशन में हम लोगों ने पहले पढ़ा आपका हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में आयाम मॉड्यूलेशन, जिसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये पता चला कि हमारा आयाम जो है वो लगातार परिवर्तित होता रहता है, लेकिन जो दो और चीज़ें होती हैं, एक फ्रिक्वेंसी होती है, दूसरी कला होती है, वो परिवर्तित नहीं होती है। इसके बाद हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ा। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता था, जो फ्रिक्वेंसी है वो लगातार परिवर्तित होती रहती थी, लेकिन जो दो चीज़ें और होती हैं, आयाम और आपकी कला, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता था, मतलब वो कांस्टेंट होती थी। आज हम तीसरी चीज़ पढ़ेंगे जिसको हम लोग जानते हैं फेज मॉड्यूलेशन। जिसको हम हिंदी में कहते हैं कला मॉड्यूलेशन। कला मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सिग्नल की कला परिवर्तित होती रहती, मतलब बदलती रहती है, लेकिन उसके आयाम और उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब वो कांस्टेंट होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक चित्र की सहायता लेते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक इस तरह से पैरेलल लाइन खींची और इसको हमने मॉड्यूलेशन मतलब आयाम सेट कर दिया। ये आयाम को दर्शाता है, ठीक है। फिर इस पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली जो समय को दिखाता है, टाइम को दिखाता है, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, इसको टाइम स्लाइड में डिवाइड करते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि अब कला हमारी परिवर्तित है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमारा ये सिग्नल यहाँ से चला और यहाँ आया और यहाँ तक गया, ठीक है। तो ये आपका आयाम है, ये यहाँ से यहाँ तक आयाम है। तो इस आयाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये एम्पलीट्यूड है, आयाम है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस दिखा रहा है ये सिग्नल का, ये 1 सेकंड के अंदर आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में भी कोई परिवर्तन नहीं पड़ा, लेकिन जो कला है वो परिवर्तित हो जाएगी। अब हमारा सिग्नल यहाँ से यहाँ जाना था, लेकिन यहाँ न जाकर वो सिग्नल यहाँ से निकलकर और यहाँ पर फिर से आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, फिर से आयाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आयाम कांस्टेंट है, आयाम में चेंज नहीं हो रहा। आयाम क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जो यहाँ पर था वही आपका आयाम यहाँ पर है। तो आयाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फ्रिक्वेंसी भी आपकी वही रही, जो 1 सेकंड में थी वो वही रही, लेकिन कला में परिवर्तन हो गया। अब कला यहाँ से जानी थी और निकल रही यहाँ पे। अब हम अगली बार फिर देखते हैं, इस फिगर को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमारा सिग्नल ये इधर जाना था, लेकिन वो कहाँ से शुरू हुआ, फिर से यहाँ से जाकर और यहाँ से गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फिर से आयाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि आयाम में परिवर्तन नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कला में लगातार परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर सिग्नल चेंज हो रही कला, यहाँ पर कला चेंज हो रही, इसी तरह सिग्नल आगे बढ़ता रहेगा और कला में परिवर्तन होता रहेगा। ये हमारा था फेज मॉड्यूलेशन। इसकी परिभाषा एक बार हम फिर से जान लेते हैं। कला मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है इसी मॉड्यूलेशन की जिसमें किसी सिग्नल की कला लगातार परिवर्तित होती रहती, मतलब फेज बदलते रहते हैं, लेकिन उसके एम्पलीट्यूड मतलब आयाम तथा फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो लगातार कांस्टेंट रहते हैं। धन्यवाद।